हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने उम्मीदवार लोगों को जो हिमायत दी, उस वजह से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की हुकूमत आई। सज्जाद नुमानी साहब का जो बयान था वो बहरहाल फिरका परस्तों को ताकत पहुंचाने का काम किया, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के बयान ने महाराष्ट्र में यही काम किया। जगह मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का बयान जो है वो सुनाया गया। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसका उन्वान था बहुजन विकास अघाड़ी तीनों सीटें क्यों हारी। इस वीडियो के अंदर मैंने एक जुमला ये भी बोला था कि बहुजन विकास अघाड़ी के हारने की एक वजह ये भी है कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने नाम लेके तीनों कैंडिडेट की हिमायत का ऐलान किया, जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों के खासकर हिंदुओं के वोट एक तरफ हो गए और उन्होंने बहुजन विकास अघाड़ी को जितना वोट करना चाहिए था उतना नहीं किया, बल्कि उन्होंने अदर पार्टी को वोट कर दिया। तो बाज़े लोगों को मेरी ये बात बहुत बुरी लगी। एक साहब ने कमेंट किया और कमेंट करके कहने लगे कि आप बहुजन विकास अघाड़ी के हारने की बात कर रहे हैं, वजह बता रहे हैं या मौलाना सज्जाद नुमानी साहब पर तनकीद कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बात सिर्फ मैंने नहीं कही है कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की वजह से बरादरान वतन के वोट एक तरफ हो गए, बल्कि ये बात बड़े बड़े सियासतदान और इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट वो भी कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ये वीडियो देखिए, समाजवादी के लीडर क्या कह रहे हैं। मैं अपना वो वीडियो इस वीडियो के आखिर में भी लगा दूंगा, आप फिर से देख लीजिएगा कि मैंने क्या कहा है। सज्जाद नुमानी साहब का जो बयान था वो बहरहाल फिरका परस्तों को ताकत पहुंचाने का काम किया, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है। अक़लियत को इकट्ठा करने की बात या एक साथ करने की बात करेंगे तो उस वक्त मेजॉरिटी कहीं ना कहीं एक साथ होने की तरफ जाएंगी, और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के बयान ने महाराष्ट्र में यही काम किया और वो असर सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रहा। आप देखेंगे इसका पूरा फ़ायदा आज की सेंट्रल की मौजूदा सरकार बीजेपी ने उठाने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस तरह की जो बात हुई, जगह जगह मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का बयान जो है वो सुनाया गया और कहीं से ये ज़रूरत नहीं थी इस तरह का बयान देने की। पार्लियामेंट का इलेक्शन हमारे सामने है, जिस हिकमत अमली से अक़लियत ने कामकाज किया था वो किसी से छुपा नहीं है और उसका हमको रिज़ल्ट भी मिला था। मगर इस तरह से उल्मा का सामने आना और इस तरह से बयान देना कहीं ना कहीं ये फिरका परस्तों को ताकत देने का काम करते हैं। मुल्क के नामवर आलिम दीन जो हम उनका बहुत एहतराम करते और करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने जो तकरीर की और जो अलग अलग उम्मीदवार लोगों को जो हिमायत दी, उस वजह से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की हुकूमत आई। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जलसे में, हर सभा में बीजेपी के लीडरान ने मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का बयान को सुनाया गया और वहीं से हिंदू भाई एक हो गए और इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर नतीजे आए। अब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने तो यहां पर भी हिमायत दे दी। हमारा सिर्फ इतना ही बोलना था कि आप हिमायत दो, आपका हक है, मर्जी है, किसी को कोई रोकने का हक नहीं है। लेकिन आप मालेगांव में नुमाइंदा भेजते, आप तहकीक करते, आप मालूमात लेते कि जिनको आप हिमायत करने जा रहे हो वो काम करे या नहीं करे, शहर नाराज है क्या, डेवलप करे या नहीं करे, मस्जिदों का कैसा इस्तेमाल होता, मिंबर का कैसा इस्तेमाल होता, दीन का कैसा इस्तेमाल होता, शरीयत से कैसा खिलवाड़ किया जाता। मौलाना एक वक्त भेजकर ये सुन लेते और उसके बाद हिमायत दे दे तो अच्छी बात। बिना समझे मौलाना ने मालेगांव में भी हिमायत दी और अलग अलग इलाकों के अंदर मौलाना ने हिमायत दी कि बहुजन विकास अघाड़ी के हारने का एक बड़ा सबब हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की हिमायत है। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सीटों के कैंडिडेट का नाम लेकर हिमायत का ऐलान किया गया।
वो पार्टी या वो कैंडिडेट जो तमाम तबकात के वोटों से जीतकर आता रहा है, अगर किसी एक कौम का रहनुमा उस पार्टी की हिमायत का ऐलान करेगा तो दूसरे लोगों में इसकी वजह से गलत सोच पैदा होगी और वो किसी और नतीजे पर पहुंच जाएंगे। इसलिए कि इस वक्त मुल्क का माहौल कुछ इसी तरीके से चल रहा है। अगर बहुजन विकास आघाड़ी को तायीद और हिमायत लेनी थी तो फिर वो क्रिश्चियनों के पास भी जाते और उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते और उनसे भी अपनी हिमायत का ऐलान करवाते। वो फिर हिंदुओं के पास जाते और उनसे भी अपनी हिमायत का तायीद का ऐलान करवाते और उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते। लेकिन सिर्फ मुसलमानों के रहनुमा के पास जाना और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से अपनी हिमायत का ऐलान करवाना, दूसरे लोगों ने यह समझा कि लगता है ये पार्टी अब इन्हीं की पार्टी हो गई है और मुसलमानों के ही काम करने वाली है, तो इसको वोट देकर के क्या फ़ायदा है। इसलिए उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी को वोट न करते हुए दूसरी पार्टियों को वोट कर दिया और बहुजन विकास आघाड़ी हार गई। अच्छा, ये बात सिर्फ इन 3 सीटों के लिए नहीं है, बल्कि हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जिस कैंडिडेट की हिमायत का ऐलान किया है, 1, 2, 3 को छोड़कर बकिया तमाम कैंडिडेट हार गए। जबकि मौलाना का यह दावा था कि हमने पहले सर्वे करवाया है, उस सर्वे के अंदर जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को हमने सामने रखते हुए बहुत गौर फिक्र करके, यानी बहुत तदब्बुर के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। जबकि सही बात यह है कि ऐसा कोई सर्वे कहीं पर भी नहीं हुआ। हाँ, पार्टी के कुछ लोगों को बुला करके मीटिंग तो हो सकती है और उस मीटिंग के अंदर पार्टी के लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन सर्वे जिसको कहते हैं, जिसको ग्राउंड रिपोर्टिंग कहते हैं, ऐसी कोई बात मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहीं पर भी नहीं करवाई है। मिसाल इसकी ये है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने औरंगाबाद के बारे में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की हिमायत का ऐलान किया, जबकि आज उठा करके रिजल्ट आप देखिए, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को 6000 वोट भी नहीं मिल पाए हैं। तो कहाँ है वो सर्वे जिसकी बुनियाद पर आप हिमायत का ऐलान कर रहे थे? और वहीं पर इम्तियाज़ जलील साहब को 91,000 से ज़्यादा वोट मिले। इससे पता चला कि कोई सर्वे वर्वे नहीं था, बस ये एक बात थी जो कह दी गई। अलबत्ता कुछ लोगों से फ़ोन वगैरह पर राब्ता हो सकता है कि किया गया हो कि क्या सूरत हाल यहाँ की है और क्या सूरत हाल नहीं है, और वो भी उस कैंडिडेट के ख़ास हिमायती हों, उसको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल, बहुजन विकास आघाड़ी के हारने के जो असबाब हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, उसमें एक सबब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुजन विकास आघाड़ी की 3 सीटों की हिमायत का ऐलान करना है।